स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर्स में। देखिए, आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के पहले केमिस्ट्री के पहले पेपर ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए की पहली यूनिट केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स में हम जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन देख रहे थे। ठीक, इससे पहले का जो लेक्चर था यानी फिफ्थ लेक्चर जो था उसमें हमने कोरेहाउस सिंथेसिस तक बातें कर ली थी। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे अपने छठे टॉपिक के ऊपर, यानी जो हमारा छठा टॉपिक है जिसकी सहायता से एल्केन का फॉर्मेशन होता है वो है इनडायरेक्ट रिडक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड। यानी एल्काइल हैलाइड की इनडायरेक्ट रिडक्शन से एल्केन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा, और उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन की सहायता से एल्केन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा। तो याद रखिएगा कि जो एल्काइल हैलाइड है वो रिएक्ट करेगा एक मेटल के साथ जो क्या है, जो है Mg, यानी जो अपना मैग्नीशियम धातु है उसके साथ रिएक्ट करेगा। और किसकी उपस्थिति में करेगा, तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शंस होगी और में फॉर्म हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रीजन। ठीक, अब ये ग्रिग्नार्ड रीजन जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा, या आप ऐसे कह लीजिए कि जो ग्रिग्नार्ड रीजन है उसका हम डिकम्पोजिशंस कर देंगे, और जैसे ही डिकम्पोजिशंस करेंगे हमारा ग्रिग्नार्ड रीजन कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन्स में। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे when an alkyl halide is treated with a metal अब वो मेटल कौन सा है, तो मेटल है Mg यानी मैग्नीशियम मेटल Mg in the presence of ड्राई ईथर, यानी किसकी उपस्थिति में होगा, तो वो ड्राई ईथर की उपस्थिति में होगा। एन ग्रिग्नार्ड रीजन इज ऑब्टेन, क्या होगा, एन ग्रिग्नार्ड यानी क्या होगा, हमें जो मिलेगा वो ग्रिग्नार्ड रीजन मिलेगा। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसका डिकम्पोजिशंस कराना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, एंड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ Grignard region of the Grignard reagent with water एल्केन इज फॉर्म्ड, क्या होगा, एल्केन इज फॉर्म्ड। यानी क्या होगा कि जब हम ग्रिग्नार्ड रीजन का डिकम्पोजिशन कराएंगे वाटर के साथ तो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए, जनरल रिएक्शंस क्या है, तो पहले जो हमारा एल्काइल हैलाइड है ये क्या है, हमारा एल्काइल हैलाइड, यानी ये क्या है, ये हमारा है RX। तो पहले क्या होगा, RX रिएक्ट करेगा या मेटल के साथ, वो मेटल कौन सा है, तो वो मेटल है ये Mg के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो जैसे ही ये Mg के साथ रिएक्ट करेगा ये बनाएगा, क्या बनाएगा ये, तो ये फॉर्म करेगा RMgX का फॉर्मेशन कर लेगा। यानी क्या है, तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, क्या है, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और ये क्या है आपका, तो ये आपका एल्काइल हैलाइड है। चलिए, और ये क्या है, तो ये आपका मैग्नीशियम धातु यानी मेटल है।
ठीक, इतना समझ में आ गया। एग्जाम्पल में क्या होगा, RMgX यानी जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो रिएक्ट करेगा HOH, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है। ठीक, जैसे ही ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, रिएक्शंस के जो बाद फॉर्म होगा हमारा वो होगा RH प्लस Mg, एक OH हो जाएगा और यहाँ पे X हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से जो Mg है यानी मैग्नीशियम है, ये क्या है, ये एक मेटल है, तो इसकी टेंडेंसी है ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा इसके पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और सॉरी जैसे ही डोनेट करेगा इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस एल्काइल ग्रुप के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये देखिए यहाँ पे OH और H बॉन्ड जो है वो पोलर है, इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ऑक्सीजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो जिस वजह से जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आएगा। ठीक, अब ये OH जो है इस मैग्नीशियम धातु के साथ बॉन्डिंग में आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो है आपका इस एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्डिंग में आ जाएगा और बनाएगा RH प्लस MgOH। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल में आप ले लीजिए CH3 और यहाँ पे एक Mg ले लीजिए और Br ले लीजिए। अब प्लस आप इसकी रिएक्शन करवा दीजिए वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, H2O के साथ, और क्या फॉर्म हो जाएगा, जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे CH4 का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा Mg, यहाँ पे Br और X का फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉरी Mg, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH फॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो इनडायरेक्ट रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हाइलाइट या फिर आप ग्रिग्नार्ड रीजन की सहायता से एल्केन का फॉर्मेशन कैसे करें, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे डीकार्बोक्सिलेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन से हम किस प्रकार से एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, या फिर आप कह लीजिए सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक, क्या कहेंगे आप इसे, कहेंगे सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सेवंथ में है आपका डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन से आप किस प्रकार से एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। चलिए, अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन से किस प्रकार से एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे आप वो देख लीजिए। तो करना क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम गिव्स एल्केन, यानी क्या होगा, जो सोडियम साल्ट होगा ऑफ किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, जब उसको हम हीट करेंगे किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, तो क्या फॉर्म होगा, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग
on heating with soda lime, on heating with soda lime and heating with soda lime gives alkane, give एल्केन। यानी क्या होगा कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी जनरल रिएक्शंस क्या होगा आपका, तो RCOO Na प्लस में आपका क्या हो जाएगा NaOH, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आप इससे हो जाएगा CaO, ठीक। अब ये जब हीट किया जाएगा तो ये A बना लेगा RH, यानी एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और प्लस में क्या हो जाएगा Na2CO3 प्लस। होता क्या है इसमें, होता कुछ नहीं है, बस आपको इतना पार्ट जो है वो रिमूव कर देना है, ठीक। जैसे ही आप इतना पार्ट रिमूव करेंगे आपका एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिएक्शंस में क्या होगा एग्जांपल के तौर पे, तो आप लीजिए CH3 COO Na प्लस NaOH, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा CH4 हो जाएगा आपका, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा Na2CO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये क्या है आपका, तो ये है आपका सोडियम एसीटेट, क्या है, सोडियम एसीटेट है आपका। और ये क्या है आपका, तो ये है आपका मीथेन, यानी ये आपका एल्केन हो गया। चलिए, तो आज हमने अपने टोटल 2 रिएक्शंस का डिस्कशन कर लिया है। फर्स्ट रिएक्शन था इनडायरेक्ट रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी एल्काइल हैलाइड के इनडायरेक्ट रिडक्शन से किस प्रकार से एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। और सेकेंड था हमारा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन से हम किस प्रकार से एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। तो आज का लेक्चर बस यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक और नए लेक्चर्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।